महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, एक मजबूत चेहरा और महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए अजीत पवार, उनका आज एक विमान हादसा में निधन हो गया। इस दुखद समाचार के साथ दिन की शुरुआत हुई और ये लगातार कवरेज हम आपको एबीपी न्यूज़ पे दिखा रहे हैं। अभी जो आप अपनी स्क्रीन्स पे तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वहां के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, ये सब आपको अस्पताल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो उस परिसर से है, विद्या प्रतिष्ठान परिसर से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर ये खबर हमें अभी बताई जा रही है कि वहां अजीत पवार जी का पार्थिव शरीर ले आकर रखा गया है। लेकिन वो तस्वीरें, उनकी पार्थिव शरीर की तस्वीरें वहाँ पर अभी ला के रखी गई हैं, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन तैयारी वहीं पर की जा रही है। और आप देख रहे हैं परिवारजन वहाँ सामने इन कुर्सियों पर बैठे हुए। कौन कौन है? परिवार बहुत बड़ा है, पवार परिवार, और कई लोग अब बारामती का रुख कर रहे हैं। जैसा हमने पहले भी 1 घंटे पहले आपको तस्वीरों में दिखाया था, उनकी धर्मपत्नी, अजीत पवार जी की धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुले, उनकी बहन, वो सब दिल्ली से निकली सुबह जैसे ही इस खबर की पुष्टि हुई कि ये क्या हादसा हो गया उनके भाई के साथ। सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार सब साथ में निकली थी, दिल्ली से लैंड कर गई हैं और शरद पवार जी पहले ही पहुंच गए थे अपनी पत्नी के साथ। तो ये सारा पूरा परिवार अब वहां जमा हो रहा है। और जो हमारे पास में अभी जानकारी है उसके हिसाब से जो अंतिम यात्रा होगी अजीत पवार की, वो कल सुबह 11 बजे निकाली जाएगी। तो फ्यूनरल का समय कल सुबह 11 बजे तय किया गया है। और बहुत बड़े नेता, यहाँ कई नेता दिल्ली से वो आएंगे, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। और जो हमारी जानकारी अभी तक जो हमारे पास है उसके हिसाब से शायद गृह मंत्री, शायद प्रधानमंत्री, उसकी पुष्टि अभी होनी बाकी है। ये सब कल शिरकत करेंगे उनकी आखिरी यात्रा में, उनकी फ्यूनरल में। तो ये अभी तैयारियां शुरू तो कर दी गई हैं। और जितने लोग हैं वहाँ, बारामती के जितने लोग हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं, उनके लिए ही शायद ये पूरी तैयारी की जा रही है। जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये तैयारी जो हो रही है, आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों का जमावड़ा वहाँ पर हो रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर आ रहे हैं। और ये विद्या प्रतिष्ठान के परिसर में जब पार्थिव शरीर अजीत पवार जी का रखा जाएगा कि आखिरी दर्शन लोग कर सके अजीत पवार जी के। हमारे साथ हमारे वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया एडिटर गणेश ठाकुर जुड़ रहे हैं। गणेश, पहले तो अभी की जानकारी आपके पास क्या है? क्या क्या वहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं? क्या इस बात की आप पुष्टि कर पाएंगे हमारे लिए कि कल सुबह फाइनल फ्यूनरल प्रोसेशन निकाला जाएगा? बिल्कुल, कल सुबह 11 बजे उन पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। अभी 4 बजे से ही जो विद्या प्रतिष्ठान है वहाँ पर उनके पार्थिव को रखा जाएगा और वहाँ तमाम लोगों को आह्वान किया गया है पवार परिवार से कि आप वहीं आइए। मैं मेघा आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल यहाँ बारामती एयरपोर्ट के रनवे पे हूँ। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये रनवे है और इस रनवे से, ये पूरा रनवे है, इस रनवे से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह ये एक रनवे है। टेबल टॉप रनवे किसको कहते हैं वो भी आपको मैं इसमें बताऊंगा। ये देखिए, ये पूरा रनवे है बारामती एयरपोर्ट का। जी गणेश, टेबल टॉप रनवे यानी जो ऊंचाई पर रहता है, जो टेबल टॉप रनवे जो ऊंचाई पर रहता है, ऐसा वो रनवे होता है। और ये ऊंचाई पर बना हुआ, थोड़ा सा हल्की छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ ये रनवे है। और इस रनवे की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं। और ये एम्बुलेंस है, यहीं से उनकी लैंडिंग हो रही थी। ये इसी जगह से, इसी एयरपोर्ट पे, इस रनवे पे लैंड करने की वो कोशिश की उन्होंने। लेकिन शुरुआत में वहां पर विजिबिलिटी बहुत कम थी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से उन्होंने यही इसी जगह से एक लूप लिया, यानी एक बड़ा घुमाव लिया और बाद में उन्होंने लैंड करने की कोशिश की। ये जगह थी जहां से वो आने की कोशिश करते, लैंड करने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य से इस टेबल टॉप रनवे पे वो पायलट को ये रनवे विजिबिलिटी शायद उतनी दिखी नहीं और वो यहाँ रनवे टचडाउन करने के बजाय यहाँ रनवे के ठीक बाईं तरफ जी शुरुआत में जो रनवे शुरू होता है, आपको ये मलबा यहाँ मेगा दिख रहा होगा, ये मलबा है। ये मलबा ये बताता है कि रनवे टचडाउन करने से पहले ही पायलट ने ये थोड़ा सा मनूवर किया होगा और ये एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट जो था
वो यहाँ पर क्रैश हो गया। तो ये मलबा जो पड़ा है ठीक रनवे की शुरुआत में, और टेबल टॉप यानी थोड़ा पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी पर बना रनवे है। जी। यहाँ पर ये तमाम लोग हैं जो आप देख सकते हैं अजीत पवार के इस हादसे या उस हादसे को देखने के लिए आए हैं। अभी वीवीआईपी मूवमेंट भी यहाँ पे होगी। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शायद एकनाथ शिंदे भी यहाँ आ रहे हैं जायजा लेने के लिए, शायद साइट का भी जायजा लेंगे और पता करेंगे। अब ये मलबा आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। थोड़े से हमको एयरक्राफ्ट के टुकड़े यहाँ पर दिख रहे हैं, ब्लैक बॉक्स शायद रिट्रीव किया गया ऐसी जानकारी मिल रही है। और यहाँ तमाम यहाँ पर हैं, यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कोशिश यही है कि इस हादसे की सही वजह तक पहुंचा जाए। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये टेबल टॉप रनवे, देखिए टेबल टॉप रनवे है, ये ऊंची छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ रनवे है। और ये यहाँ जब लैंड करने की कोशिश की गई तो विजिबिलिटी थी नहीं सुबह के समय में, जो पायलट ने बताया अपने एटीसी के साथ बातचीत के दौरान। बाद में उन्होंने एक राउंड लिया 2 से 3 किलोमीटर के अंतर पर ये राउंड लिया, और राउंड लेने के बाद जब विजिबिलिटी होने की बात उन्होंने कही तो उन्हें टचडाउन का इशारा दिया गया या टचडाउन करने के लिए उनको अनुमति दी गई। और उसके बाद टचडाउन करने आए, क्योंकि ये टेबल टॉप है तो अगर कोऑर्डिनेट्स थोड़े से बिगड़ गए या कोऑर्डिनेट्स आप ठीक से नहीं ले पाएंगे, कैलकुलेशन ठीक से नहीं अगर आप करते हैं तो सीधे आपको नीचे आना है। इसी तरह के टेबल टॉप रनवे की मैं बात करता हूँ। आपको याद होगा कि जब मैंगलोर के बजपेयी एयरपोर्ट पे क्रैश हुआ था, वो भी टेबल टॉप रनवे था। उसमें पायलट ने ओवरशूट कर लिया था और बाद में पहाड़ी से नीचे एयरक्राफ्ट आ गया क्योंकि उस समय वो उसको रोक नहीं पाए। तो ये टेबल टॉप रनवे की दिक्कत यही होती है कि आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स के साथ अगर आप मैनुअल लैंडिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईएलएस नहीं था, जो इंस्ट्रूमेंट लगता है लैंडिंग सेफ्टी के लिए, वो लैंडिंग सेफ्टी का इंस्ट्रूमेंट नहीं था। अब ये मलबा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मलबा है और ये टेबल टॉप रनवे की शुरुआत का हिस्सा है। जैसे ही पायलट को सेकेंड अप्रोच के लिए टचडाउन की इजाजत दी गई थी तो पायलट बजाय इस रनवे के कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए शायद इस तरफ आ गए होंगे और ये सीधा क्रैश किया है इन्होंने बाई तरफ। ये मलबा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पूरा क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ मलबा है। ब्लैक बॉक्स रिट्रीव किया गया ऐसा बताया जा रहा है और अब पूरी कोशिश चल रही है कि इस ब्लैक बॉक्स का जो आखिरी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन यहाँ पर पता किया जाए कि आखिर क्या कम्युनिकेशन हुआ था। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ यहाँ आने के बाद, क्योंकि ये टेबल टॉप रनवे था, इस टेबल टॉप रनवे पर अगर आपके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट नहीं होते हैं तो टचडाउन करने से पहले आप उसको मनूवर अगर करते हैं तो साइट अलग हो जाती है। फर्स्ट अप्रोच में भी जब लूप लिया गया था, फर्स्ट अप्रोच के टाइम पे एटीसी से जो बात की गई थी उसमें विजिबिलिटी नहीं होने की बात थी, लेकिन जब विजिबिलिटी होने की बात आई तो सेकंड अप्रोच के लिए जब पायलट यहाँ रनवे की तरफ आए उस समय पायलट को शायद से यहाँ के अलाइनमेंट दिखे नहीं होंगे और शायद क्रैश लैंडिंग करने के समय या इमरजेंसी लैंडिंग करने के समय यहाँ पर पूरा ये हादसा हो गया होगा। तो ये पूरा मैं घटनाक्रम आपको बताने की कोशिश कर रहा था यहीं से, क्योंकि ये घटनाक्रम यही है कि ये टेबल टॉप रनवे की यही दिक्कत होती है। और यहाँ पर आप जिस तरह के कोऑर्डिनेट जो देख रहे हैं आप, भीड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मूवमेंट यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि वो आके अपने सहयोगी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ होगा। क्योंकि जिस तरह डीजीसीए हो या तमाम एजेंसियां इसकी जांच करेंगी, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस भी इसमें जांच कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल विंग्स हैं, एडीआर रजिस्टर किया गया क्योंकि 6 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है और एडीआर रजिस्ट्रेशन में महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल विंग ये जांच करेगी कि क्या इस एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के दौरान दिक्कत आई थी, इसका मेंटेनेंस हुआ था या नहीं हुआ था। अगर नेग्लिजेंस सामने आया तो इस हादसे में नेग्लिजेंस की बात रखते हुए जो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसी वजह से अब यहाँ की जांच मेगा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये अजीत पवार का ये प्यार है बारामती में, देखिए तमाम लोग यहाँ सुबह यहाँ से बाहर जाने की भेजने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन लोग रुकने कहाँ वाले हैं। लोगों एक लोक नेता उन्होंने खोया है तो शायद वो अपनी भावनाओं को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और वो अब ये देख रहे हैं कि आखिर उनके नेता ने अपने प्राण कहाँ गंवाए और कहाँ उनकी आहुति हुई। तो ये वो जगह है जो हमारे दर्शकों को मैं दिखा रहा हूँ। और ये वीएसआर एयरक्राफ्ट, वीएसआर एविएशन का नाम भी आपको इस टेल पे दिख रहा है, वीएसआर एविएशन जो एडवेंचर्स कंपनी है। और ये अब इस जांच का विषय है कि अजीत पवार का ये जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके पीछे की सही वजह क्या है। मेगा जी बिल्कुल, गणेश हमारे साउथ और वेस्ट रीजन के एडिटर जो कि मौके पर मौजूद है जहां पर ये हादसा हुआ है। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।